गलत तरीके से आवंटित कराई 11 एकड़ भूमि। राज्य के कृषि मंत्री बादल ने रांची में की विभागीय कार्यों की समीक्षा। कृषि और किसान कल्याण को लेकर लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय। और केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अपर सचिव निधि खरे झारखंड के दौरे पर रांची के चान्हो और मांडर में विकास योजनाओं का लिया जायजा। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या दिमता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रायसीना डायलॉग का उद्घाटन किया। यह इस प्रतिष्ठित संवाद का 7वां संस्करण है। यूरोपीय संघ के अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन इस संवाद में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद है। This resulted in annual energy savings of 30 terawatt hours. This is roughly enough to power 28 million average Indian households for a year just by saving, or for the whole of Denmark just through saving energy. So there's really big time potential in energy efficiency and energy savings. We also need to strengthen our cooperation in the digital field. This is my second point. Because cutting-edge technology is at the heart of our future cooperation. And Asia is a powerhouse when it comes to new technologies, from artificial intelligence to quantum computing. Our cooperation is about more than investment and infrastructure. It is about talent and technology based on fundamental values, on standards, for example. इससे पहले श्री मोदी आज नई दिल्ली में यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने बताया कि इस बैठक में प्रगतिशील भारत यूरोपीय संघ की कार्यनीतिक साझेदारी की समीक्षा की गई और व्यापार, जलवायु, डिजिटल प्रौद्योगिकी तथा लोगों के बीच संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग को प्रगाढ़ बनाने पर सहमति बनी। बहुत ही आपकी हर यात्रा भारत के लिए हमेशा बहुत ही उत्साहजनक रही है, लेकिन इस बार आप एक नई जिम्मेवारी के साथ पहली बार भारत आ रही है। यूरोपियन कमीशन का अध्यक्ष स्वीकार करने के बाद आपका भारत आना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं। मैं विशेष रूप से आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि रायसीना डायलॉग के लिए आपने समय निकाला, क्योंकि वर्तमान समय में रायसीना डायलॉग में आपकी बातचीत वो सिर्फ भारत के इंटेलेक्चुअल एंड एकेडमिक वर्ल्ड के लिए तक सीमित नहीं रहेगी, पूरे विश्व का ध्यान रहेगा कि आज आप हमें क्या संदेश दे रही हैं। दुनिया जरूर उत्सुक है आपको सुनने के लिए। मैं विशेष रूप से इसलिए भी आभार व्यक्त करता हूं कि कोरोना के कारण और बाकी स्थितियों के कारण हमें 2-3 बार डेट बदलनी पड़ी, लेकिन फिर भी आपने अपने कमिटमेंट को बराबर वो किया और आज आप हमारे बीच हैं, इसलिए मैं आपका विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं। एक्सेलेंसी, भारत का और यूरोपीय यूनियन काउंसिल के साथ पिछले दिनों हमारी वर्चुअल समिट का मौका मिला था। इंडिया यूके का अगर हम रूबरू में मुलाकात कर सकते, मीटिंग कर सकते तो अच्छा होता, लेकिन इस पैंडेमिक के चलते उन चीजों को हम नहीं कर पाए। लेकिन मैं आशा करता हूं कि बहुत ही जल्द हम फिर से रूबरू मिल करके बहुत ही निकट संवाद करेंगे। मुझे खुशी है कि हमारे विदेश मंत्री जब आए थे तो आपने बहुत ही अच्छी मीटिंग ऑर्गेनाइज की और भारत के साथ चर्चा करने का एक अच्छा अवसर आपने दिया था। और इसलिए भी मैं समझता हूं कि आपके नेतृत्व में भारत और यूरोप के संबंधों को
एक नई ऊंचाई मिल रही है, संपर्कों के नए क्षेत्र खुल रहे हैं और ये हमारा सहयोग और अधिक हमारे संबंधों को आगे बढ़ाएगा, ये मेरा पक्का विश्वास है। तो फिर एक बार आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर पत्नी के नाम गलत तरीके से 11 एकड़ भूमि आवंटित कराने का आरोप लगाया है। आज रांची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर श्री दास ने कहा कि मुख्यमंत्री का पूरा परिवार भ्रष्टाचार में शामिल है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने रांची में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहले ही माइनिंग लीज मामले में घिरे हैं और अब रांची के चानू प्रखंड के बीजूपाड़ा में सोहराय लाइव प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर 11 एकड़ जमीन अपनी पत्नी के नाम पर आवंटित करा लिया है। ऐसी सूचना है कि सोहराय लाइव प्राइवेट लिमिटेड माननीय मुख्यमंत्री जी की पत्नी को आवंटित किया गया। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू और विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा पर भी गंभीर आरोप लगाए और उन्हें अविलंब पद से हटाने की मांग की। अभिषेक प्रसाद की संस्था शिव शक्ति इंटरप्राइज के नाम पर साहेबगंज के पकड़िया ग्राम में 11.70 एकड़ की भूमि पर दिनांक 8/4/2021 को खदान की लीज 10 वर्ष के लिए दी। मुख्यमंत्री जी के विधायक प्रतिनिधि श्री पंकज मिश्रा के फॉर्म महाकाल स्टोन वर्क्स के नाम पर भी साहेबगंज जिला के मारी मौजा में भी 6.25 का खदान वर्ष 2021 में ही आवंटित किया गया। श्री दास ने इन सभी मामलों में कागजों के साथ छेड़छाड़ करने की आशंका जाहिर की है। उन्होंने कहा सरकार इन सभी मामलों की जांच स्वतंत्र एजेंसी से कराए। भाजपा नेता ने कहा कि वे इन सारे मामलों की जानकारी राज्यपाल को भी देंगे। जो सरकार की गतिविधियां, क्योंकि झारखंड हमारा राज्य का प्राकृतिक और सांस्कृतिक रूप से बहुत ही धनी और किसी भी राज्य का प्राकृतिक और संस्कृति उसका विशिष्ट स्वभाव, लेकिन आज झारखंड में प्राकृतिक और संस्कृति दोनों पर हमला हो। भाजपा नेता ने यह भी आरोप लगाया कि राज्य सरकार के संरक्षण में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण का काम जारी है। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज की युवतियों को लव जिहाद में फंसाया जा रहा है। रांची से सरिता की रिपोर्ट। विभिन्न जन समस्याओं को लेकर आज जमशेदपुर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सांसद दीपक प्रकाश, सांसद विद्युत वरण महतो और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति का घेराव करते हुए पत्रकारों से बातचीत में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि झारखंड की स्थिति बेहद खराब है। सरकार पानी, बिजली, सड़क, सुरक्षा और रोजगार देने में असफल रही है। उद्देश्य है कि झारखंड की 3.5 करोड़ जनता आज हाहाकार मना रही है। पानी हो, बिजली हो, सड़क हो, चिकित्सा हो, अपराध हो, पूरी तरह से सरकार हर मोर्चे पर विफल सरकार है। पंचायत के चुनाव में पिछड़ों के हक और हुकूक के साथ अपमान करने वाली सरकार। सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा कि झारखंड में जल, जंगल, जमीन कुछ भी नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि 2 साल में राज्य भ्रष्टाचार के आकंठ में डूब गया है। जंगल और जमीन, ना जंगल बचा पाए, ना जमीन बचा पाए और न ही कोई एडमिनिस्ट्रेशन देने को पाए। जमीन सब भ्रष्टाचारी
कि दलदल में फंसा हुआ है। आज 2 साल में ऐसा एक काम नहीं है कि आप बता सकते झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार ने जनता के हित में किया। उधर सिमडेगा जिले में भी सांसद समीर उरांव के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस मौके पर श्री उरांव ने कहा कि राज्य सरकार हर मोर्चे पर असफल साबित हो रही है, जनता की मूलभूत जरूरतों को पूरा नहीं किया जा रहा है। किस प्रकार से ये हेमंत सरकार यहाँ इस राज्य में शासन चला रहा है, अराजकता की स्थिति है, चारों ओर जो है अपराधी उग्रवादी किस प्रकार से जो है उत्पात मचाया हुआ है, यहाँ का प्रशासन विफल है, यहाँ किंग कर्तव्य विमूढ़ में केवल खड़े रहता है। राज्य के अन्य जिलों में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने ज्वलंत मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया और राज्य सरकार को घेरने का प्रयास किया। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय के खिलाफ अदालत में मानहानि का मुकदमा दायर किया है। यह जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्री के प्रेस सलाहकार सह पीए संजय ठाकुर ने बताया कि विधायक सरयू राय को विगत दिनों एक कानूनी नोटिस भेजा गया था, लेकिन उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि कानूनी प्रक्रिया की अवधि बीतने के बाद आज शिकायतवाद दायर किया गया है। देश में कोविड के मामलों में एक बार फिर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान देश में 2541 नए संक्रमितों की पहचान की गई है। इधर झारखंड में भी कोरोना से जंग जारी है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने स्कूलों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। स्कूलों में फिर से बच्चों और शिक्षकों के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव राजेश कुमार शर्मा ने आवासीय स्कूलों में विशेष कैंप लगाकर कोविड जांच करने का निर्देश दिया है। देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। देश भर में अब तक 1,87,71,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 3,64,000 से अधिक टीके की डोज दी गई है। राज्य के कृषि मंत्री बादल ने आज रांची के नेपाल हाउस में विभागीय कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान कृषि और किसान कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कृषि मंत्री बादल ने विभागीय कार्यों की समीक्षा के बाद पत्रकारों से बातचीत में दावा किया कि कोरोना संकट के बावजूद सरकार ने बेहतर उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में 58 लाख बिरसा किसान परिवारों को यूनिक आईडी नंबर से जोड़ा जाएगा। रेट का माइनस होते हुए भी कृषि का पॉजिटिव 26% ग्रोथ रेट अपने आप में कृषि के प्रति लोगों का रुझान, इसके पैदावार में बम्पर उछाल को इंगित करता है। कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि राज्य में 100 स्मार्ट गांव बनाने की कवायद जारी है। उन्होंने बताया कि सरकार सभी प्रखंडों में बिरसा SEC कार्ड ऋण मेला लगाने जा रही है। ज्यादा केसीसी से आच्छादित लोगों को दिया गया है। आने वाले दिनों में बिरसा केसीसी क्रेडिट कार्ड वितरण मेला भी सभी प्रखंडों में लगने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल दिशा निर्देश पर विभाग धीरे धीरे किसानों के बेहतरी के लिए काम कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जमशेदपुर और चतरा में अगस्त महीने में कोल्ड स्टोरेज की शुरुआत की जाएगी। रांची से सरिता की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कल राज्य मंत्री परिषद की बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में राज्य हित में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की संभावना है। पूर्व विधायक और कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की को झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिली है। अदालत ने बंधु तिर्की की अपील याचिका पर सुनवाई करते हुए लोअर कोर्ट से मिली प्रोविजनल बेल को कन्फर्म कर दिया है। झारखंड के पूर्व राज्यपाल के शंकर नारायण का निधन हो गया है। उनके निधन पर राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई नेताओं ने गहरी संवेदना व्यक्त की है। राज्यपाल ने राजभवन में उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। पश्चिमी सिंहभूम जिले में समाज कल्याण विभाग
और बाल संरक्षण इकाई ने असमर्थ बच्चों के जीवन में खुशियां लाने के लिए विशेष पहल की है। इसके लिए फोस्टर केयर को क्रियाशील किया गया है। जिले में बाल संरक्षण इकाई के माध्यम से 100 असहाय बच्चों को स्पॉन्सरशिप योजना और 5 बच्चों को फोस्टर केयर योजना से जोड़ा गया है। केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की अपर सचिव निधि खरे झारखंड के दौरे पर है। इस कड़ी में उन्होंने रांची के चान्हो और मांडर में केंद्र सरकार द्वारा संचालित विकास योजनाओं का जायजा लिया। उन्होंने मांडर स्थित रेफरल अस्पताल में कुपोषण उपचार केंद्र का निरीक्षण किया और वहां इलाजरत महिलाओं से बातचीत की। श्रीमती खरे ने चान्हो जाने के क्रम में हेसमी स्थित आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका और सहायिकाओं से भी मुलाकात की। लोगों ने देखा कि किस तरह से ड्रिप इरिगेशन वगैरह के मदद से किसान जो हैं वो ऐसी जगह पे इतनी अच्छी खेती कर रहे हैं, जबकि साधारण जो किसान हैं वो इस समय पड़ती छोड़ देते हैं ज़मीन। तो इस तरह से किसान न केवल अपने आजीविका का भी ध्यान रख रहे हैं, बल्कि ये बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी दे रहे हैं। एक प्रेरणा का ये सबब है और मुझे लगता है कि आज ये देख करके बहुत अच्छा लगा। यहाँ के किसान न केवल जागरूक हैं बल्कि ये प्रशिक्षण भी ले रहे हैं और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं ये भी इनको लगातार अपने हर तरह से जो वैज्ञानिक रूप से जो सपोर्ट है या ट्रेनिंग है वो इनको देते हैं, उन्नत बीज दे रहे हैं, नई तकनीक बता रहे हैं। तो इन्हीं से हमारा जो किसान है वो अपनी जो आय को दुगना करने की जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की है वो दुगना ही नहीं बल्कि और ज़्यादा करेगा। राज्यपाल रमेश बैस से आज फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल झारखंड के 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। इस दौरान राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपकर सरकार से प्रस्तावित 2% बाजार शुल्क के प्रावधान को वापस लेने की मांग की गई। त्रिकुट रोपवे हादसे पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि इस मामले की जांच जारी है। अदालत ने इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए सिम्फर और बीआईटी मिश्रा को प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया। देवघर के त्रिकूट पर्वत पर हुए रोपवे दुर्घटना का स्वतः संज्ञान झारखंड उच्च न्यायालय ने लिया था। उस मामले पर आज सुनवाई करते हुए माननीय मुख्य न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन एवं न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने सरकार के द्वारा दिए गए जवाब पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इसमें CMIFR एवं बीआईटी मिश्रा को प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया और 1 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 6 मई को निर्धारित की है। चतरा जिले में पुलिस को अफीम तस्करी के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 3 पेशेवर तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 5 किलो 250 ग्राम अवैध अफीम, 535 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया है। राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में अगले 5 दिनों तक लू चलेगी। इस दौरान तापमान में बढ़ोतरी का भी अनुमान है। मौसम विभाग ने बताया है कि पश्चिमी सिंहभूम, कोडरमा, गिरिडीह, रांची, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, पलामू, चतरा, बोकारो में 28 अप्रैल तक हीट वेव का असर देखने को मिलेगा। 29 अप्रैल को राज्य के पूर्वी भागों में कहीं कहीं गरज और वज्रपात के साथ तेज हवा चलने की संभावना है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। झारखंड में चुआड़ विद्रोह के सेनानी और भूमिज समाज के महानायक वीर शहीद गंगा नारायण सिंह की आज जयंती है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री ने उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा है कि गंगा नारायण सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जल, जंगल, जमीन और जीविका के खिलाफ संघर्ष किया था। रांची में गैंगस्टर सोनू इमरोज हत्याकांड के दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की कोर्ट ने हत्यारों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
दुमका जिले के विश्व प्रसिद्ध बासुकीनाथ मंदिर के प्रांगण में सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। बाबा बासुकीनाथ सेवा मंडल की ओर से आयोजित इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में स्थानीय गरीब परिवार से संबंधित 60 जोड़ों ने बाबा फौजदारी को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए। गढ़वा जिले में विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर आज प्रभात फेरी निकाली गई। सिविल सर्जन डॉक्टर कमलेश कुमार और जिला मलेरिया सलाहकार अरविंद कुमार ने हरी झंडे दिखाकर प्रभात फेरी को रवाना किया। इसमें प्रशिक्षु ANM, GNM सहित मलेरिया विभाग के पदाधिकारी और कर्मी शामिल हुए। जामताड़ा जिले में पिछले 5 महीने में 98 सुसज्जित लाइब्रेरी की स्थापना की गई है। यहाँ बड़ी संख्या में हर दिन छात्रों और युवाओं की जमघट रहती है। यहाँ IAS, IPS अधिकारियों द्वारा कैरियर काउंसलिंग और मोटिवेशनल क्लास का भी आयोजन किया जाता है। पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुलिया स्वास्थ्य केंद्र में आज दिव्यांग जनों के लिए कैंप आयोजित किया गया। इस दौरान मेडिकल जांच के उपरांत UDID सर्टिफिकेट निर्गत करने की पहल की गई। राज्य में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर आज लातेहार जिले के बालूमाथ में झामुमो के प्रखंड अध्यक्ष दिलशेर खान के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मृतक के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की और शोकाकुल परिवार से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण की अधिसूचना जारी होने के साथ बोकारो जिले के नवाडीह और चंद्रपुरा प्रखंड क्षेत्र में गहमागहमी तेज हो गई है। जिले के उपायुक्त ने बताया कि तीसरे चरण के लिए कल से नामांकन दाखिल किया जा सकेगा। पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर स्थित MMCH कोविड जांच केंद्र के पीछे पड़े कूड़े में आज किसी ने आग लगा दी। इससे अस्पताल परिसर में कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल रहा। इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी गई। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। गढ़वा जिले के आमिर रियाज का चयन एशियन ट्रैक साइकिलिंग हेतु राष्ट्रीय जूनियर कैंप के लिए हुआ है। वर्तमान में आमिर पटियाला में ट्रेनिंग ले रहे थे। राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने आमिर की इस उपलब्धि पर बधाई दी है। रांची पुलिस ने BIT OP क्षेत्र से वाहन लूटकांड में शामिल 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। रांची के नगर पुलिस अधीक्षक ने इसकी जानकारी दी। रांची के कांके स्थित NN घोष सनातन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में प्रशिक्षणरत विद्यार्थियों ने पिठोरिया क्षेत्र में नुक्कड़ नाटक आयोजित कर बच्चों को मोबाइल से दूर रखने का संदेश दिया। नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज परियोजना को रद्द करने की मांग को लेकर आदिवासी समुदाय के लोगों ने राजभवन में राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की। आदिवासियों का यह जत्था 200 किलोमीटर की पदयात्रा कर राजभवन पहुंचा था। क्षेत्र का ही MLA है जगह मनिका। नेतरहाट फील्ड फायरिंग 28-29 साल पहले उसका अधिसूचना जारी हुआ था। फील्ड फायरिंग रेंज के लिए जन आक्रोश के चलते, वहाँ के लोगों के विरोध के चलते रोक दिया गया था 22 तक। और आइए अब देखते हैं स्वतंत्रता संग्राम में कितना खास है आज का दिन। वर्ष 1809 में 25 अप्रैल को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा रणजीत सिंह के बीच अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर हुए। महाराजा रणजीत सिंह ने 1801 में स्वयं को पंजाब का महाराज घोषित किया था। 1808 तक उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार गुजरात, लुधियाना और मुल्तान की सीमा तक कर दिया। सतलज नदी के दक्षिण मालवा तक नियंत्रण क्षेत्र बढ़ाने की उनकी योजना को देखते हुए इस क्षेत्र के शासकों ने सुरक्षा के लिए ब्रिटिश शासन से अपील की। साथ ही ब्रिटिश शासन भी पंजाब को सतलज तक ही रोकने के लिए एक सुरक्षात्मक संधि करना चाहता था। इस तरह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि चार्ल्स टी मेटकाफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच संधि को अंतिम रूप दिया गया। आज हम जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी सुमारी मुंडा का भी स्मरण कर रहे हैं।
जो 25 अप्रैल 1939 को शहीद हुए थे। सुमारी गंगपुर रियासत के रहने वाले थे, जो अब उड़ीसा में है। वे गंगपुर रियासत द्वारा जनजातीय लोगों से गैर कानूनी ढंग से कर वसूली के विरोध में आदिवासी नेता निर्मल मुंडा के नेतृत्व में किए जा रहे आंदोलन में शामिल हो गए। 25 अप्रैल 1939 को जब निर्मल मुंडा इस मुद्दे पर गंगपुर रियासत की रानी से बातचीत के लिए गए, तब 3000 आंदोलनकारियों की भीड़ में सुमारी मुंडा भी इसमें शामिल थे। पुलिस ने इस शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें अनेक जनजातीय लोगों के साथ सुमारी मुंडा भी मारे गए। इस महान शहीद को हमारा नमन। आज का दिन शहीद चिराई नागा की शहादत से भी जुड़ा है। मणिपुर के मायंग खांग में ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या के आरोप में चिराई नागा को फांसी दे दी गई थी। 25 अप्रैल 1891 को कांगला में 5 अंग्रेजों को मौत के घाट उतारे जाने के बाद अशांगकुट पोलिया के नेतृत्व में मणिपुर सेना की एक टुकड़ी मायंग खांग पहुंची। वहां पहुंचने पर स्थानीय ग्रामीणों ने उन्हें बताया कि टेलीग्राफ विभाग के 2 ब्रिटिश अधिकारी मायंग खांग रेस्ट हाउस में टिके हुए हैं। मणिपुर के लोगों ने उन पर गोलियां चलाई। ओब्रायन मौके पर ही मारा गया, लेकिन डिमेलो अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। आसपास के जंगलों में गहन तलाशी अभियान चलाया गया और चिराई नागा ने W.B. मेलविल को एक झरने के पीछे छिपा देखा। चिराई ने उसे तुरंत गोली मार दी। बाद में चिराई को गिरफ्तार कर लिया गया, उन पर मुकदमा चलाया गया और 13 अक्टूबर 1891 को उन्हें फांसी दे दी गई। आज हम शहीद साजिद अली खान को भी याद कर रहे हैं, जिन्होंने 1857 में आजादी की पहली लड़ाई में भाग लिया था। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के रहने वाले साजिद ने मुरादाबाद में स्वतंत्रता आंदोलन की गतिविधियों को निर्देशित किया और इनके लिए वित्तीय सहयोग भी उपलब्ध कराया। 25 अप्रैल 1858 को मुरादाबाद पर फिर कब्जा किए जाने के दौरान ब्रिटिश सैनिकों ने साजिद को पकड़ लिया। 2 दिन बाद 27 अप्रैल को उन्हें फांसी दे दी गई। और अब आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7वें रायसीना डायलॉग का किया उद्घाटन। यूरोपीय संघ के अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन मुख्य अतिथि के रूप में हुई शामिल। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, पत्नी के नाम पर गलत तरीके से आवंटित कराई 11 एकड़ भूमि। राज्य के कृषि मंत्री बादल ने रांची में की विभागीय कार्यों की समीक्षा। कृषि और किसान कल्याण को लेकर लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय। और केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की अपर सचिव निधि खरे झारखंड के दौरे पर। रांची के चान्हो और मांडर में विकास योजनाओं का लिया जायजा।